माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। आज इस अमृत महोत्सव पर्व पर उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, कार्यकर्ताओं, माँ के भक्तों, जिज्ञासुओं का एवं इस स्थान के इस कार्य व्यवस्था से जुड़े हुए समस्त कार्यकर्ता जो जहाँ जिन कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं या किन्हीं विशेष परिस्थितियों बस जो मेरे शिष्य हैं इस स्थल तक नहीं पहुंच सके, जो जहां जिस स्थान पर रहकर भी यदि इन क्षणों पर यहाँ का स्मरण कर रहे हैं, उन समस्त भक्तों, शिष्यों को, कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज यह जो अमृत महोत्सव पर्व मनाया जा रहा है, पिछली नवरात्र में मेरा एक चिंतन था कि इसे एक विशाल स्वरूप देता हुआ एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, मगर मैं अपने निज स्वभाव बस, चूँकि मैंने बार बार कहा है कि मेरा जीवन एक साधक का है और मेरे कोई भी कर्म केवल साधना पक्ष से ही जुड़े रहते हैं, इसलिए नवरात्र के बाद जो मेरा चिंतन बना कि इस पर्व को केवल मैं साधना पर्व के रूप में ही मनाऊंगा, जिससे मेरे शिष्य माँ के भक्त ही से लाभान्वित हो सकें। मेरा मानना है कि उत्सव जैसा कोई पर्व आध्यात्म क्षेत्र में मनाना ही नहीं चाहिए और वर्तमान कलिकाल के जिस भयावह वातावरण में आज समस्त मानवता तड़प रही है, कराह रही है, विषमताएं हर मनुष्य के चारों तरफ इस तरह से डेरा डालकर बैठ चुकी हैं, हर मन अशांत है, हर मन भाग दौड़ रहा है कि कहीं से मुझे मन को शांति मिल जाए। एक स्थान से जुड़ करके भी व्यक्ति अनेकों स्थानों पर चिंतन करता रहता है कि मैं कहां से शांति को प्राप्त कर लूं, मगर फिर भी शांति मिल नहीं पाती। विषमताएं इस तरह से सामने आकर खड़ी हुई हैं कि यदि यह सही रास्ते पर बढ़ना चाहते भी हैं, मगर उनके जीवन की विषमताएं उन्हें उन सही मार्गों पर बढ़ने नहीं देती। सत्य की तलाश सभी को है, सत्य सभी तलाशना चाहते हैं, सत्य सभी कहना चाहते हैं, सत्य सभी सुनना चाहते हैं, मगर फिर भी सत्य से दूर हैं। समाज का ऐसा वातावरण बन चुका है, समाज की ऐसी परिस्थितियां आ चुकी हैं कि अंतर्मन, जिसे आत्मा की आवाज कहते हैं, जिसे हमारे ऋषियों, मुनियों, साधु, संत, सन्यासियों ने हमेशा कहा है कि अपने अंतर्मन की आवाज सुनो, वह अंतर्मन की आवाज आप समस्त लोगों को प्रेरित करती है। आप अच्छाई कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, अनीति कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, किसी का धन लूट रहे हो, आपका अंतर्मन कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करता है कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, फिर भी आप बाध्य हैं, आप मजबूर हैं। चूंकि मजबूरियां समाज में आकर आज खड़ी हो चुकी हैं, हर काल, हर परिस्थिति, हर वातावरण का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। जो परिस्थितियां हम आप समस्त लोगों के समक्ष खड़ी हैं, उनसे हम आप सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। कोई व्यक्ति गलत नहीं करना चाहता, कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं बनना चाहता, कोई व्यक्ति हत्यारा नहीं बनना चाहता, कोई व्यक्ति लुटेरा नहीं बनना चाहता, मगर फिर भी बन रहे हैं। उसका कारण है कि पूरा परिवेश, पूरा वातावरण, सामाजिक जो भी व्यवस्थाएं हैं आज इस रूप में आकर खड़ी हो गई हैं कि समाज उनसे निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता। तो क्या हम इन्हीं विषमताओं में उलझते चले जाएं? क्या हम अनीति, अन्याय, अधर्म के रास्ते पर ही बढ़ते चले जाएं? क्या हम कभी इस बिंदु पर विचार नहीं करेंगे
कि हम ऐसा कौन सा रास्ता तय करें, ऐसा क्या मार्ग तय करें कि हमें अधिक कुछ ना करना पड़े और फिर भी हम बहुत कुछ हासिल कर लें। अंतर्मन की आवाज बड़े से बड़े अपराधी के मन में भी उठती है। वह बिंदु आज भी जीवित है, क्योंकि सत्य अजर अमर अविनाशी है, आत्मा हमारी अजर अमर अविनाशी है, उस परम विराट सत्ता की एक अंश है। और जब वह सत्य हर मनुष्य के अंदर बीजारोपण है, जीवित है, वो क्यों ही दबा हुआ ना पड़ा हो। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि इन विषमताओं से हमें मुक्त होना चाहिए, क्योंकि यदि इन विषमताओं से हम मुक्त नहीं हो सके तो आज जिन विषमताओं में हम उलझे हुए हैं, आने वाली हमारी पीढ़ियां, आने वाले हमारे बच्चे इससे भी ज्यादा विषम परिस्थितियों में उलझ कर रह जाएंगे। आज हम थोड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारे बच्चे और ज्यादा भ्रष्टाचारी होंगे। आज हम कुछ गलत कर रहे हैं, एक की हत्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे 10 की हत्या करेंगे। परिस्थितियां उनको बाध्य कर देंगी, परिस्थितियां उनको मजबूर कर देंगी। जिस तरह आज भी कोई भ्रष्टाचारी नहीं बनना चाहता, मगर मैंने बार कहा, जिस तरह भ्रष्टाचार का फल ऊपर से लगता है, जड़ें इसके ऊपर पनपती हैं। वो परिस्थितियां ऐसी डाल दी गई हैं कि एक व्यक्ति जब किसी भी सर्विस में नौकरी करने जाता है, कहीं पर जाकर कोई भी विभाग में जाता है, तो कई बार वो पहले सोचता मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं ईमानदारी का जीवन जीऊंगा, मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, मगर उसे मजबूर कर दिया जाता है, परिस्थितियां मजबूर कर देती हैं। कोई अपराध नहीं करना चाहता, कोई चोरी नहीं करना चाहता, मगर समाज में जो विषमताएं देखता है कि एक व्यक्ति करोड़पति अरबपति बना बैठा है और हम एक समय के भोजन के लिए मोहताज हैं। ज्ञानवानों का अनादर हो रहा है, पढ़े लिखे बेरोजगार एक एक गांव में सैकड़ों हजारों की तादाद में बढ़ते चले जा रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा। रोजगार मिल पाना भी इतना आसान भी नहीं, क्योंकि जिस तरह मशीनरी का युग आ रहा है, आपको चाहें तो उतने हाथों के, जिस तरह जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, उतने हाथों को कार्य नहीं मिल सकता। तो ये विषमताएं तो बढ़ती ही चली जाएंगी, अपराध बढ़ते ही चले जाएंगे। मगर यदि हम इन अपराधों में लगाम लगाना चाहते हैं, इन अपराधों को रोकना चाहते हैं, तो हमको कहीं ना कहीं से रास्ता तय करना पड़ेगा। और रास्ता तय करने के लिए हमारे पास सबसे सशक्त माध्यम है कि हम अपने मन पर नियंत्रण करने के रास्ते तलाश करें, क्योंकि सब कुछ हमसे मन करवाता है। मन के 3 स्वरूप हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। क्योंकि हमारा मन जो कार्य करता है, यदि आप चाहें कि हम मन को मार लें, मन को दबा लें, यदि किसी को भूख लगी है तो मन तो उधर जाएगा कि मुझे भोजन करना है। मगर ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि भोजन रखा हो, हम भोजन ना भी कर रहे हो, मगर हमें भूख ना लग रही हो, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। हमारे पास धन ना हो, हमारे पास एक रोटी हो, खाने वाले 4 लोग हों, बगल में अथाह धन का भंडार पड़ा हो, दरवाजे खुले हो, कोई देखने वाला ना हो, मगर फिर भी हमें वहां से कोई लूट करके सामान लाने की इच्छा ही मर जाए। ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। साधु संत साधक सिद्ध ऋषि मुनि यही तो करते हैं, उनके अंदर एक संतुलन आ जाता है। तो यदि मनुष्य चाह ले तो हम अभावों में भी पूर्णता का जीवन जी सकते हैं। आप लोग, चूंकि मैंने बार कहा मैं एक साधक हूं, साधक की भावना आप लोगों से भी चाहता हूं। आप लोगों के अंदर एक चेतना का संचार करना चाहता हूं। जिस तरह का मैं जीवन जीता हूं, उस तरह का जीवन तुम्हें जीना सिखाना चाहता हूं कि आप अभावों में भी रहकर पूर्णता का जीवन जिए। और जब पूर्णत्व का जीवन जीने लगेंगे तो अभाव अपने आप दूर हटते चले जाएंगे। धन संपदा की कमी नहीं है। यदि कोई जन्म लेता है तो प्रकृति उसकी व्यवस्था पहले से कर देती है। मगर मैंने कहा जो विषमताएं फल फूल गई हैं कि एक से एक लुटेरे अपराधी करोड़ों अरबों की संपत्ति पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, विदेशों में ले जा जाकर के पैसा जमा कर रहे हैं, और समाज की गरीब मानवता तड़प रही है, कराह रही है। तो हम यदि उन्हीं विचारों में उलझ कर रह जाएंगे, मैंने बार बार कहा कि मन एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि हम उस दिशा में यदि सोचना शुरू कर दें एक साधक के स्वरूप में, क्योंकि हमारे पास केवल एकमात्र रास्ता है कि हमारा यह शरीर, हमारे पास वस्त्र नहीं है, हमारे पास वैभव नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, मगर हमारे पास यह शरीर तो है। यह शरीर बीमार हो, रोगग्रसित हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, मगर इसके अंदर बैठी हुई चेतना कभी अस्वस्थ नहीं होती। इसके अंदर बैठी हुई चेतना सदैव चैतन्य रहती है। यदि आप एक विचार कर लें कि हमारे पास कुछ हो तब भी हम संतुष्ट किस प्रकार से हो सके, कुछ बहुत कुछ पड़ा हो, कुछ भी ना हो, दोनों परिस्थितियों में हम संतुष्ट हो सके।
जब साधना काल में आपके लिए आता, जिस तरह मैं अपने लिए जब साधना करता था तो अधिक से अधिक उपवास रहता था, व्रत रहता था, कम से कम भोजन करता था। और आज जब आपके लिए भी चेतना का संचार करने के लिए उपस्थित होता हूं, अपनी पूर्ण चेतना के साथ उन तरंगों के माध्यम से आपके जो कुसंस्कार है उनको दूर करने का प्रयास करता हूं, आपके अंदर सद्गुणों को भरने का प्रयास करता हूं, आपके ध्यान की एकाग्रता को कायम करने का प्रयास करता हूं, तो आज भी उन्हीं चीजों को मैं अपने जीवन में ढालता हूं। हल्का सा नाश्ता लेता हूं सुबह प्रातःकाल और उसके बाद दिन भर उसी तरह बैठा हुआ हूं। मुझे भूख नहीं लगती। आप लोगों की भेंट दी हुई मेरे आसपास चारों तरफ पड़ी रहती है, फल फूल मिठाई मिष्ठान सब कुछ रखा रहता है, मगर मिष्ठान के एक टुकड़े को भी तोड़कर खाने की इच्छा ही नहीं पड़ती। सत्य वह है जब वास्तविकता का कि जब सब कुछ आपके सामने हो, आपकी इच्छा ही ना पड़े, मेवा मिष्ठान आपके पास भरे पड़े हो मगर खाने की इच्छा ही ना हो। चूंकि निवार का मैं आपको साधक बनाना चाहता हूं। सबसे पहले हमें अपने आप पे कार्य करना है कि जब वह चेतना तत्व हमारे अंदर बैठा हुआ है, जिस चेतना तत्व के बल पर हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे जो कुछ भी कर रहे हैं, उस चेतना तत्व के सहारे की ओर हम सोचना शुरू कर दें। और सोचने के लिए भी हमारा मन ही कार्य करेगा। और मन का संयमन आएगा कैसे, मन का संतुलन आएगा कैसे? जब तक आप 2 3 4 बातों पर कुछ विचार नहीं करेंगे कि सत्य, संतोष, सेवा, साधना और समर्पण, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर आपको नित्य स्मरण चिंतन करना चाहिए। मुझे जो कल करना होता है वह आज से करना शुरू कर देता हूं। नवरात्र पर मैंने चिंतन दिया था कि मेरे अध्यात्म जीवन का जो पूरा जीवन का काल जो प्रकृति सत्ता ने मुझे दे रखा है, उसको मैंने अलग अलग चरणों में विभक्त कर रखा है। जब तक मेरे बचपन की जो साधनात्मक यात्रा चलती रही, उस यात्रा मेरा साधनात्मक काल रहा। मां की तरफ से कुछ स्वतंत्रता का जीवन मिला। आध्यात्मिक पूर्णता के बाद समाज के बीच अलग अलग स्थानों पर जाकर के मैंने मां की शक्ति का एहसास अलग अलग स्थानों पर कराया। कुछ नए नए प्रकार के कार्य किए जिससे लोगों की आस्था चिंतन बरकरार हो सके। जब तक स्वतंत्रता रही, अलग अलग प्रकार के कार्य करता चला गया। समाज के बीच उन चीजों के प्रमाण बहुत पड़े हैं, बार बार मुझे उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। हर कार्य यहां मां की कृपा से पूर्ण होते हैं। चूंकि मेरे बार बार कहा, जहां मैं शब्द का संबोधन करता हूं वो मेरी आप विडंबना मान लीजिएगा कि मुझे अपनी बात कहने के लिए मैं शब्द के अलावा और कोई दूसरा शब्द समाज में मिल नहीं पाया। चूंकि मैं जो कुछ कहता हूं मां की शक्ति के बल पर कहता हूं, मां की कृपा के बल पर कहता हूं। मेरा अलग से अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जो कुछ है मां का है, मां की देन है, मां की कृपा है, और जब तक रहूंगा उस मां की कृपा से ही कार्य करता रहूंगा। ये सब चिंतन मैं आपको दे चुका हूं। उसके बाद मेरा एक काल था कि 10 वर्ष का मेरा संकल्प था जिस की शक्तिपीठ की स्थापना करूंगा, शक्ति तीर्थ की स्थापना करूंगा। चूंकि इस बारे में मैंने भी आपको पूर्व में चिंतन दे रखा है कि आज ये स्थान जहां पर ये सब क्रम चल रहे हैं, आने वाले समय में यह एक ऐसा पवित्र शक्ति स्थल तीर्थ बनेगा कि जिस स्थान पर आए बिना, जिस स्थान पर बैठे बिना, जिस स्थान पर साधना किए बिना कभी कोई भी समाज का साधक, बड़ा से बड़ा सिद्ध योगी भी प्रकट सत्ता के साक्षात दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकेगा। बोलो सत्य भगवान की जय। प्रकट सत्ता कण कण में मौजूद है। प्रकट सत्ता को कोई भी प्रसन्न कर सकता है। ऐसा नहीं कि प्रकट सत्ता मेरे ही बसीभूत हूं, मैं जैसा कहूंगा वही होंगे। मगर मैंने बार बार कहा है कि जब मैंने संकल्प लिया है तो मैंने भी मां से कुछ मांगा है, समाज कल्याण के लिए, समाज हित के लिए, इस पवित्र स्थल के लिए। चूंकि मैंने बार बार कहा कि आज तक मैं कम से कम अपने, चूंकि इस आसन पर बैठ करके कभी भी एक भी असत्य वाणी मेरे मुख से कभी निकली नहीं। मेरे जीवन का मूल आधार माता आदि सत्य जगजननी जगदम्बा भगवती है। मैंने जब भी, जिस काल में, जिस जीवन में जो कुछ भी मांगा है, केवल भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति मांगते हुए उन प्रकट सत्ता के चरणों के केवल दर्शन और नजदीकता मांगी है। इसके अलावा मुझे अपने जीवन में कभी किसी चीज की कामना नहीं रही, ना कि मुझे मान मिले, ना सम्मान मिले, या मैं समाज का धर्मगुरु बनूं, या समाज को चिंतन दूं, या समाज का प्रेरक बनूं। ऐसे कोई विचार भी बचपन से आज तक मेरे मन में कभी आए भी नहीं। जिस मार्ग में मां बढ़ाती चली गई, केवल उस मार्ग पर बढ़ता चला गया। जब अपने लिए साधना की, कमियों का जीवन रहा हो, अभावों का जीवन रहा हो, मगर एक बार भी इच्छा भी स्पर्श नहीं कर गई कि क्या मुझे धन दौलत चाहिए या मान सम्मान चाहिए। हर पल मैंने मांगा है कि जिस प्रकार सत्ता से जुड़ा हुआ हूं उसके वह नजदीकता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, उसमें कोई कमी ना आए। और इस जीवन का जो शेष भाग उस प्रकट सत्ता की नजदीकता प्राप्त करने के बाद रहा है कि एक एक पल, एक एक क्षण साधना का जन कल्याण को केवल समर्पित कर सकूं।
जहां जन जन में मां के हृदय पे स्थापना कर सकूं, वहां एक ऐसे शक्तिपीठ की स्थापना कर सकूं कि इस कलिकाल का वह इतना प्रभावक शक्तिपीठ हो कि आने वाला समाज अगर यह शरीर रहे या ना रहे, इस स्थान पर नाना प्रकार के लाभों से लाभान्वित होता चला जाए। बोलो सत्य भगवान की जय। उस मन के सही मन के लिए, इस पवित्र स्थान के लिए 10 वर्ष में काफी कुछ अपने आप को सीमित मैंने कर रखा था। क्योंकि मेरी एकांत साधनाओं का क्रम अधिक से अधिक चलता था। मैं कहीं बैठा हूं, चल रहा हूं, मेरे चिंतन अलग थे, रात्रिकालीन की साधना का एक क्रम अलग था, एकांत की साधना के एक अलग क्रम थे कि इस वातावरण को इतना चैतन्य बना सकूं कि यह एक चैतन्यता के निर्धारित, जिसकी नींव कह सकूं कि अध्यात्म की नींव जमाई जा सके। उसके लिए तत्काल मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने उन्हीं रास्तों को तय किए। मैंने कहा कि इस स्थान पर मंदिर बनाने से पहले मैं आप लोगों के हृदय पे अधिक से अधिक मंदिरों का निर्माण कराना चाहता हूं। 10 वर्ष मैंने अधिक से अधिक समय उस काल के लिए दिए और उस कार्यों के लिए दिए, और मां की कृपा से जो कुछ मैं जैसा इस वातावरण में परिवर्तन डालना चाहता था, मां की कृपा से उतने कार्यों से मैं कम से कम यह अंतरात्मा उस प्रकट सत्ता के आशीर्वाद से संतुष्ट है। और जो मैंने इस कल के दिन से 23 जनवरी से, चूंकि आश्रम की स्थापना 23 जनवरी को हुई थी, आज 10 वर्ष का अंतिम दिवस है, जो मेरा चिंतन था कि मैं आने वाले 5 वर्ष समाज में जन चेतना फैलाने में और सक्रियता से दूंगा। समाज में जो एक साधनात्मक पथ है, केवल समाज को केवल चिंतनों तक ही सीमित न रख करके उन्हें साधनात्मक लाभों से लाभान्वित करूं। क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य आपको साधक बनाना, इसलिए 5 वर्ष मेरे जीवन का अधिक चिंतन है कि मैं साधनात्मक क्रियाओं के बारे में अधिक आप लोगों को जानकारी दूंगा। आने वाले 5 वर्षों तक आप लोगों को साधनात्मक क्रम में जो लोग बढ़ना चाहेंगे, यदि वे उन मार्गदर्शनों में चलेंगे, तो चाहे सूक्ष्म शरीर की साधना का ज्ञान हो, कुंडली चेतना का ज्ञान हो, रिद्धियों सिद्धियों की साधनाओं की ओर वो बढ़ना चाहते होंगे, समाधि का ज्ञान लेना चाहते होंगे, जिस प्रकार की साधनात्मक पक्ष में भी यदि वो बढ़ना चाहते होंगे, तो उनको और अधिक मार्गदर्शन दूंगा, उनको अधिक से अधिक ऊर्जा से लाभान्वित करके उन्हें साधनाओं की क्रियाओं में और अधिक बढ़ाऊंगा। बोलो तो भगवान की जय। और जो समाज में प्रवाह फैलाना है, इन 10 वर्षों में मैं धीरे धीरे करके इतनी ऊर्जा जरूर देता चला गया हूं मां की कृपा से कि एक ऐसा समाज, एक ऐसे कार्यकर्ताओं का समूह निश्चित रूप से समाज में तैयार हो चुका है कि जन चेतना का प्रवाह बड़ी तीव्र गति से समाज में फैला रहा है। मेरे शिष्य, चूंकि जो मेरे शिष्य हैं वो मेरे अपने हैं, और जो मेरे अपने हैं वो सब प्रकट सत्ता के हैं, और वो बड़ी तन्मयता के साथ, निष्ठा विश्वास के साथ अपनी विषम परिस्थितियों में भी वह समय निकाल करके, जहां लोगों को 1 मिनट के लिए समय जन कल्याण के लिए निकालना मुश्किल होता है, 24-24 घंटे का समय देकर दुर्गा चालीसा के पाठ, अनेक आध्यात्मिक अनुष्ठानों, आरती पूजन के कार्यक्रम, इन कार्यक्रम लोगों के घरों में मां के ध्वज फहराने में, इन कार्यक्रमों में अपना अधिक से अधिक समय दे रहे हैं। और वह न्यू दोनों पक्षों से मैंने जमा रखी है, क्योंकि इससे मैं संतुष्ट हूं। हो सकता है समाज में आपस में कुछ ऐसी स्थितियों लोग कह रहे हो कि अभी संगठन उसी रूप में नहीं, मगर मैंने बार कहा संगठन में आज अगर अपने आप में कह दूं तो मैं 5% संतुष्ट हूं, मगर 5% में वह नींव जरूर जम चुकी है कि जिस नींव पर हम जितना बड़ा महल खड़ा करना चाहेंगे, जन कल्याणकारी महल, वो जन कल्याणकारी महल समाज में खड़ा होता चला जाएगा। हम जिस परिवर्तन डालने की बात कह रहे हैं, वह परिवर्तन समाज में निश्चित रूप से पड़ता चला जाएगा। मगर मेरे पास एक मार्ग है, मैंने मां के चरणों में संकल्प लिया है, तुम्हें कर्मवान बनाऊंगा, तुम्हें साधक बनाऊंगा, अपनी ऊर्जा तुम्हें साधना की चेतनता में प्रदान करने में सहायक बनाऊंगा। तुम्हारी केवल भौतिक समस्याओं के यदि मैं समाधान में लग गया तो तुम मुझे केवल मान सम्मान देते चले जाओगे, तुम कभी चेतनावान नहीं बन पाओगे, तुम कभी सामर्थ्यवान नहीं बन पाओगे। साधक की भी एक मजबूरियां होती हैं, साधक का भी एक संकल्प होता है। मैंने बार कहा मेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं है, कोई कार्य असंभव नहीं है। मैं जिस गरीब से गरीब व्यक्ति को चाहूं एक निर्धारित समय के अंदर धनवान बना सकता हूं। मैं चाहूं तो अपनी साधना सिद्धियों के बल पर इस स्थान का निर्माण करा सकता हूं। मां की कृपा से, माता भक्ति की कृपा से 10 महाविद्याएं मेरी हर पल सहायक होती। जो भी साधक ऋषि जानते हैं कि एक महाविद्या जिसको सिद्ध हो जाए, उस एक महाविद्या के बसीभूत वह चाहे तो पूरे समाज की दिशा धारा मोड़ सकता है। मगर मैंने बार कहा मैं उन क्षणिक चमत्कारों में पड़ना नहीं चाहता। मैंने अपने जीवन को एक संकल्पबद्ध किया है कि मैं किस तरह समाज में परिवर्तन डालूंगा, किस तरह समाज की यात्रा को तय करूंगा। आज मुझे समाज अपमानित कर सकता है, आज समाज मेरी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकता, मगर आने वाले समय में मेरी तरंगे, मेरी ऊर्जा, वही ऊर्जा उनको सदमार्ग पे खींच कर लाएंगी, उन्हें सदमार्ग पे बढ़ाएंगी और समाज में परिवर्तन आएगा उससे।
बोलो तो भगवान की जय। वही वेदना मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूं कि तुम इसलिए ना कहो कि गुरुजी कह रहे हैं इसलिए हमें लोगों के यहां चालीसा पाठ का अनुष्ठान कराना है। चूंकि मैंने बार जो मैं कहता हूं यहां दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ चल रहा है, मां की कृपा से 10 वर्ष उसके पूर्ण होने वाले हैं। ये जो चेतना की तरंगें पैदा हो रही ना मेरे करने से हो सकती ना आपके करने से हो सकती है। एक पत्ता भी बिना प्रकट सत्ता के इशारे के हिल नहीं सकता। यहां मां का जो अखंड अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है उसके पीछे भी माता भक्ति का ही चिंतन होगा। चिंतन है, चिंतन रहा है, केवल हमें और आपको समझने की जरूरत है। जिस तरह मैं आपको कहता हूं कि समाज के लिए कार्य करो, उसी तरह मैं केवल एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को महसूस करता हूं। मैं कभी अपने आप को एक धर्मगुरु के रूप में मानना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं धर्मगुरु बनना भी नहीं चाहता। मैं केवल समाज का एक सेवक बनना चाहता हूं। समाज को वह चिंतन जरूर देना चाहता हूं जो चिंतन प्रकट सत्ता ने मेरे अंदर भरे हैं। जो स्वभाव प्रकट सत्ता ने मेरा बनाया है उस स्वभाव से मैं जानता हूं समाज का हित छिपा हुआ है। उस पर बढ़ने का प्रयास करो। रोज विचार करो तुमने आज दिन भर में कितनी गलतियां की है, कितनी अच्छाइयां की है। विचार करो तुम्हारा समय कितना बेकार चला गया है, कितना नष्ट हो गया है। क्या तुम जो कर सकते थे वह तुमने किया है या नहीं किया है?